वुड्सबोरो में हुई पिछली भयानक हत्याओं को 1 साल बीत चुका है। उन हत्याओं को रिची और एम्बर ने मिलकर अंजाम दिया था। कहानी अब आगे बढ़ती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां डर एक बार फिर लौटता है। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर लॉरा क्रेन एक डेट के लिए अपने घर एक लड़के को बुलाती है। उसे लगता है वो किसी अच्छे और प्यारे लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन असल में वो एक झांसे का शिकार बन चुकी होती है। वो लड़का असल में उसका ही स्टूडेंट जेसन कार्वी होता है, जो नकली पहचान बनाकर उसे फंसाता है। जेसन घोस्ट फेस मास्क पहनकर लॉरा पर हमला करता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेसन अपने रूममेट ग्रे के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहा था। दोनों का मकसद था सैम और तारा कारपेंटर को मारकर उस फिल्म को पूरा करना, जिसे रिची और एम्बर बनाना चाहते थे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। जेसन को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला खुद को असली घोस्ट फेस बताता है। वो बताता है कि उसने ग्रेग को मार दिया। इससे पहले कि जेसन कुछ समझ पाता, वही रहस्यमयी किलर उस पर भी हमला करता है और जेसन की भी हत्या कर देता है। अब साफ हो जाता है कोई नया और बेहद खतरनाक घोस्ट फेस लौट आया है। अब कहानी शिफ्ट होती है सैम और तारा कारपेंटर पर, जो अब न्यूयॉर्क सिटी में रहने लगी हैं। तारा ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसके साथ उसके पुराने दोस्त भी रहते हैं। सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, ताकि पुराने डर को पीछे छोड़ सकें। लेकिन सैम के लिए ये आसान नहीं होता। सैम अब थेरेपी ले रही है। वो एक डॉक्टर क्रिस्टोफर स्टोन से इलाज करवा रही होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक झूठी अफवाह फैल गई थी कि पिछली सारी हत्याओं की असली मास्टरमाइंड सैम खुद थी। लोग उसे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे थे। हर जगह लोग उसे दोष देते। इससे सैम अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन पुलिस को जैसन की लाश मिलती है। वहाँ सैम का पहचान पत्र और पुराना घोस्ट फेस मास्क भी मिलता है। इसी वजह से डिटेक्टिव वेन बेली, जो क्विन का पिता है, सैम को पूछताछ के लिए बुलाता है। सैम, तारा और उनके दोस्त पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सैम को रिची के नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से घोस्ट फेस की डरावनी आवाज आती है। अचानक घोस्ट फेस हमला कर देता है। वो एक दुकान में कई निर्दोष लोगों को मार देता है और तारा पर जानलेवा हमला करता है। ये सीन बेहद डरावना और खून से भरा होता है। अब सब समझ जाते हैं ये कोई आम किलर नहीं, ये कोई बेहद चालाक और निर्दयी हत्यारा है। पुलिस स्टेशन पर उनकी मुलाकात होती है एफबीआई एजेंट किर्बी, पत्रकार गेल वेदर्स। गेल बताती है सिडनी अपने परिवार को बचाने के लिए शहर छोड़कर छिप गई है। सबको एहसास होता है कि खतरा कितना बड़ा है। इसी दौरान सैम के थेरेपिस्ट डॉक्टर स्टोन की भी हत्या कर दी जाती है। किलर ने वहां से सैम की पूरी फाइल चुरा ली और वहां एक पुराना घोस्ट फेस मार्क छोड़कर चला जाता है। अब मिंडी एक नई थ्योरी बताती है। ये किलर फिल्म के फ्रेंचाइज नियमों को फॉलो कर रहा है। यहाँ कोई भी मर सकता है और कहानी फिर भी चलती रहती है। यानी अब कोई सुरक्षित नहीं। एक रात सैम और तारा के अपार्टमेंट में फिर हमला होता है। डैनी, जो सैम का बॉयफ्रेंड है, सामने वाली बिल्डिंग से देखता है कि घोस्ट फेस क्वीन को चाकू मारता है, फिर पूरे ग्रुप पर हमला कर देता है। इसी दौरान अनिका की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सीन बेहद इमोशनल और डरावना होता है। सब टूट जाते हैं। अब गेल सबको पुराने थिएटर में ले जाती है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। यहाँ घोस्ट फेस के सभी पुराने किलर्स की यादगार चीजें रखी होती हैं। पुराने मास्क, हथियार, कपड़े और खून से सने सबूत। ये जगह किसी डरावने म्यूजियम जैसी लगती है। अब सब समझ जाते हैं कि किलर का प्लान बहुत बड़ा है और वो पूरी कहानी को फिल्म की तरह दोबारा बनाना चाहता है। जहाँ से फिल्म में जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं, पहचान, बदला और साजिश की परतें खुलती हैं। किलर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पिछली घटनाओं से गहराई से जुड़ा व्यक्ति निकलता है। उसका मकसद केवल हत्या नहीं, बल्कि बदला लेना और अपनी कहानी पूरी करना होता है। गेल अपने अपार्टमेंट में अकेली होती है। तभी उसे अचानक घोस्ट फेस का फोन आता है। वो गेल को उसके पुराने दोस्त राइली की मौत का ताना मारते हुए मानसिक रूप से परेशान करता है। बातों बातों में वो उसे डराता है
और फिर उसके बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद वो गेल पर भी जानलेवा हमला करता है। इसी दौरान सैम और तारा कारपेंटर वहां पहुंच जाती हैं और ठीक समय पर गेल की जान बचा लेती हैं। गेल गंभीर रूप से घायल होती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। सभी दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि वो किर्बी से थिएटर में मिलेंगे और वहीं मिलकर घोस्टफेस को जाल में फंसाने की योजना बनाएंगे। रास्ते में मिंडी और ईथन बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। दोनों दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में भीड़ होती है और अंधेरा भी। इसी मौके का फायदा उठाकर घोस्टफेस अचानक मिंडी पर हमला करता है और उसे चाकू मार देता है। मिंडी खून से लथपथ होकर गिर जाती है, लेकिन किसी तरह बच जाती है। थिएटर में पहुंचने के बाद सैम को अपने पिता लूमिस का हेलुसिनेशन दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पिता उससे बात कर रहा हो। वो पुराने हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू उठाती है। तभी उसे एहसास होता है कि थिएटर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, यानी सभी लोग अंदर फंस चुके हैं। अचानक दो घोस्टफेस एक साथ हमला कर देते हैं और चैड को बेरहमी से घायल कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान डिटेक्टिव वेन और किर्बी बंदूक लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी वेन अचानक किर्बी को गोली मार देता है। सब चौंक जाते हैं। यह बड़ा खुलासा होता है। वेन ही तीसरा घोस्ट फेस और असली मास्टरमाइंड होता है। वो बताता है उसके दो साथी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे हैं, ईथन और क्वीन, जो असल में जिंदा होती हैं और उसने सबको धोखा देने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वो तीनों बताते हैं उनका असली मकसद सैम से बदला लेना है, क्योंकि सैम ने उनके बेटे और भाई रिची को मार दिया था। उन्होंने सैम को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन झूठा प्रचार फैलाया, उसकी ज़िंदगी में घुसकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की और आखिर में उसे मारने की पूरी योजना बनाई। अब शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई। तारा ईदन के मुंह में चाकू घोंप देती है। सैम क्वीन को गोली मारकर खत्म कर देती है। वैन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर सैम अपने पिता वाला घोस्ट फेस का मास्क और कपड़े पहनती है। वेन को फोन करके उसी अंदाज में डराती है जैसे हत्यारे डराते थे और फिर उसे बेरहमी से चाकू मारकर मार देती है। इसी बीच घायल ईथन फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन किर्बी उसे टीवी सेट से मार देती है। वही टीवी जिससे सालों पहले स्ट्रूप मैकर मारा गया था। आखिर में सैम अपनी बहन तारा से वादा करती है वो उसे आज़ाद जिंदगी जीने देगी। तारा भी मान जाती है कि वो थेरेपी लेगी ताकि अपने डर से बाहर निकल सके। किर्बी और मिक्स ट्विंस को अस्पताल ले जाया जाता है। आखिरी सीन में सैम अपने पिता का घोस्ट फेस मास्क देखती है, फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। वो तारा और डैनी के साथ शहर की भीड़ में आगे बढ़ जाती है, जैसे ये दिखाने के लिए वो अपने अंधेरे अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहती है। क्या वो सच में ऐसा करती है? इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।